वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब ने ये वीडियो देखनी चाहिए और मैक्सिमम शेयर आनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट एक्सट्रीमली क्रैश हो चुका है। अब मार्केट में क्या मूव आ सकती है, मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है, या फिर इस पॉइंट पे जब मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी थी और अब जाके थोड़ी बहुत सर्टेनिटी आई है, अब क्या करना चाहिए मार्केट में। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। पिछले वीक में क्या हुआ है, पिछले वीक में जो सारे स्टॉक्स थे उनमें क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था ऐशर मोटर्स। ऐशर मोटर्स के अंदर यू कैन क्लियरली सी हमारी रेंज के अंदर ही वो मैक्सिमम टाइम्स रहा है। यहाँ पे इसने रेंज नहीं ब्रेक करी, नीचे की तरफ इसने ब्रेक करी और हमको सीधा सेल एंट्री मिली और टारगेट हमारा इजीली अचीव हुआ। तो इस स्टॉक में हम कोई ऐसा बड़ा अलग सा एनालिसिस नहीं करेंगे, सिंपल है इसके अंदर। अब बस 2575 के स्टॉप लॉस के साथ हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3000 2975 के टारगेट के लिए, एक बड़े टारगेट के लिए हम यहां से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एक सिंपल सी चीज मैं बताऊंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक अगर हमको मिलता है तो हम बहुत अच्छी पोजीशन बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखेंगे। यू कैन क्लियरली सी हर एक स्टॉक के अंदर हमको रिवर्सल देखने मिल चुका है, इवन इन इंडेक्स एंड इवन इन एवरी स्टॉक। हर स्टॉक में हमको रिवर्सल देखने मिला है। हमारे लिए तो दिस फॉल वाज काइंड ऑफ वेरी गुड, क्योंकि हमारे जितने सेलिंग के टारगेट से सारे अचीव हुए। बाइंग ट्रिगर होकर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मैक्सिमम टाइम्स नीचे की तरफ ही आया और सीधा हमारे टारगेट से अचीव किया। नीचे आया है और एक वी शेप रिकवरी बोलो या फिर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलो, कुछ भी बोलो, बट यहां से जब एक अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा तो 23-25 के स्टॉप लॉस से हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 2700 के टारगेट के लिए पीडियालाइट इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न है। ओके, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। इस ट्रेंड को ना मार्केट ये स्टॉक रेस्पेक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट आएगा या फिर इस डायरेक्शन का ब्रेकआउट आएगा। I'm पर्सनली एक्सपेक्टिंग ऊपर का ही ब्रेकआउट है, ऊपर का ब्रेकआउट है तो इस टॉप पे मैं टारगेट लूंगा 2440 का, ऑलमोस्ट 2400 का टारगेट मैं पकड़ के चल रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज एसीसी सीमेंट्स। एसीसी सीमेंट्स के अंदर भी सेम तरीके का पैटर्न है। बस इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाने वाला हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 2300 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2000। सिंपल। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज दीपक नाइट्रेट। ये स्टॉक ने इतना आउट परफॉर्म किया है, फॉल आया तो अच्छा खासा फॉल दिया, रिवर्सल आया तो एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। दिस वाज अ परफेक्ट स्टॉक टू ट्रेड। मैक्सिमम लोगों ने आप में से ट्रेड करना चाहिए था इस स्टॉक में, बहुत परफेक्ट स्टॉक था। अब इस स्टॉक के अंदर मैंने पोजीशन बना लिया, 2000 से ऊपर जाएगा तो आप भी बना सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2300 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1921 या फिर 1920 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। मैंने पर्सनली बना ली है और ऑलमोस्ट इन सारे स्टॉक्स में प्लस रिलायंस सारे स्टॉक्स में मैं लॉन्ग पोजीशन बना चुका हूँ। लेट्स सी क्या होता है मंडे के दिन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्टोरियल एनालिसिस पार्ट और देखते हैं सेक्टर्स में क्या मूवमेंट है, कौन से सेक्टर्स बुलिश लग रहे हैं, कौन से सेक्टर्स बेरिश लग रहे हैं। सो हम आते हैं हमारे सबसे पहले सेक्टर के ऊपर, दैट इज ऑटो सेक्टर। और ऑटो सेक्टर को अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो जितना मैंने टारगेट अज्यूम किया था इजीली अचीव हो गया, परफेक्टली अचीव हो गया वो। और अब इसके अंदर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ऑटो सेक्टर लुक्स बुलिश फॉर मी, क्योंकि जिस एरिया पे इसने सपोर्ट लिया ये मेरा पर्सनल सपोर्ट जोन था, यहां से इसने सपोर्ट लेना ही चाहिए था, यहां से और नहीं चाहता। इनफैक्ट पूरा मार्केट ही यहां से रिवर्सल दिखा सकता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में या फिर इफ यू हैव मिस्ड द कोविड फॉल, बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैं काश मैंने कोविड में इन्वेस्ट कर दिया होता, भाई ये टाइम है, अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियोज जिन्होंने 10,000 9,000 7,000 वाली लेवल पे बनाए थे, आज वो भी रेड पड़े, बड़ा फॉल आया है। दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी ब्रूटल फॉल, इसके अंदर आप इक्विटी पोजीशंस बना सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। और एंटर करो विथ 60% ऑफ योर कैपेसिटी। मैं नहीं बोलूंगा 40% करो 50% करो, 60% जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके साथ एंटर करो। नेक्स्ट अगर आपको फॉल मिलता है तो बचा हुआ 30% भी लगा देना, जो 10% बचा है उसको रखना टू दी, मतलब वो एक लास्ट, अगर बहुत बड़ा तगड़ा कभी फॉल आया, जो पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली कम लगती है, बट अगर आता है उस टाइम पे वो 10% यूज करना। तो यू हैव टू बाय इन 60 30 एंड 10,
तीन तरीके से आपको बाय करना है और 60% इज द टाइम टू बाय। इनफैक्ट मैं बोलूंगा वो जो लो था वहीं पे बाय करना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, अगर कल आपको गैप अप मिलके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिलता है तो यू कैन बाय एट द जोन ऑल्सो। बहुत अच्छा जोन है ये भी बाय करने के लिए। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज एनर्जी सेक्टर। इसमें भी रिवर्सल हमको देखने मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में हमको रिवर्सल है। ऊपर की तरफ के हम 24,250 और 25,400 का टारगेट लेंगे। नीचे के नेक्स्ट सेक्टर में देखते हैं, दैट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी ने अपना सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, बट यू कैन क्लियरली स्पॉट कि यहाँ पे एक अच्छा जोन है। दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड जोन। पहले भी रेजिस्टेंस का काम किया है और अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इससे नीचे आता है तो ही हम कोई फॉल एक्सपेक्ट करेंगे एफएमसीजी के अंदर, बाकी ऊपर जाता है तो ऊपर ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज इंफ्रा। इंफ्रा को मैं अवॉइड कर रहा था, बट नाउ आई एम गोइंग टू एंटर इनटू इंफ्रा बिकॉज दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। तो इस स्टॉप लॉस के साथ 4600 के इंडेक्स स्टॉप लॉस के साथ मैं इंफ्रा के अंदर बाइंग बना रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 4850 एंड 5000 अप्रॉक्स। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज आईटी, और आईटी ने प्योर प्रॉपर रिवर्सल दिखा दिया। आईटी में प्रॉपर रिवर्सल आया, तो आईटी स्टॉक्स के अंदर आप लॉन्ग जा सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखना, आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छी पोजीशंस आपको दे सकता, बहुत अच्छा पैसा आपको बना के दे सकते हैं, और इस जोन से ऊपर जैसे ही निकलता है वैसे आपके लिए बाइंग है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बस इसका लो, जो प्रीवियस कैंडल का लो था वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज मीडिया, और मीडिया के अंदर यू कैन क्लियरली सी प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ टर्न्ड इनटू सपोर्ट। मीडिया के अंदर मैं पर्सनली लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ। वेरी गुड सेक्टर, वेरी गुड सेक्टर। ये गैप्स फिल हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। मीडिया के अंदर आप ट्रेड ले सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1900 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंडेक्स स्टॉप लॉस, नॉट अ स्टॉक स्टॉप लॉस। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट सेक्टर, और उसमें हम देखेंगे बहुत बड़ा रिवर्सल है, बहुत बड़ा प्योर और बहुत अच्छा रिवर्सल है। इस चीज को ध्यान में रखना। फिर से हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की वर्ड्स पे इतना बड़ा फॉल आया, फिर भी हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। इस चीज को मत भूलना, इस इंडेक्स को मत भूलना। टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। वेरी गुड इंडेक्स टू ट्रेड, वेरी गुड इंडेक्स एट दिस टाइम। ये डिफेंसिव नहीं बोलूंगा, बट एक जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, बट एग्रेसिवली कर रहा है। तो इफ यू वांट टू प्ले इंट्राडे एग्रेसिवली, अगर मार्केट लॉन्ग जा रहा है और कोई सेक्टर नहीं मिल रहा है, गो लॉन्ग इन मेटल्स, गो लॉन्ग इन आईटी, ऐसे सेक्टर्स में आप लॉन्ग जा सकते हो। गो लॉन्ग इन टाटा मोटर्स। मतलब कुछ कुछ अलग अलग स्टॉक्स निकाल के रखो कि जो मार्केट के साथ एग्रेसिव परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज फार्मा सेक्टर, और फार्मा में भी हमको एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। फार्मा इज समथिंग जो अब मैं अवॉइड करूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूं। बहुत परफेक्ट डिप था ये, बहुत परफेक्ट डिप था। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, नाउ टर्न्ड इनटू सपोर्ट। हर एक इंडेक्स इसी वर्ड्स पे, प्रीवियस सपोर्ट नाउ टर्न्ड, प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ टर्न्ड इनटू सपोर्ट। तो हमेशा जब भी ये चीज होती है तो एक अप ट्रेंड शुरू होता है, तो आई एक्सपेक्ट अ गुड अप ट्रेंड फ्रॉम हियर। फार्मा सेक्टर के अंदर मैं पर्सनली सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग कर रहा हूँ, बट कोई इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में मैं कोई लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ। बट दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 14,000। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है, दैट इज रियलिटी, और जिसको भी मैं अवॉइड कर रहा था, बट नॉट नाउ। अब मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा बिकॉज यू कैन क्लियरली स्पॉट सपोर्ट ले चुका है। अब यहां से 448 से ऊपर जब मुझे एक ब्रेकआउट मिलेगा इंडेक्स के अंदर, मैं इसमें एक लॉन्ग बनाऊंगा फॉर द टारगेट ऑफ 560 इन इंडेक्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400। इस स्टॉप लॉस में मैं 150 पॉइंट और 50 पॉइंट 1:3 का रेशियो रखूंगा, और कोई रियलिटी स्टॉक्स में मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल व्यू भी खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स हमने निकाले और उनके एनालिसिस के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद नेक्स्ट वीक्स एनालिसिस। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमने कौन से स्टॉक्स निकाले। सबसे पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क, फिर कॉनकॉर, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस और इंडेक्स दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इन सारी चीजों का एनालिसिस हम इस अगले पार्ट में देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा एक जोन जो काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है, और एक सपोर्ट जोन भी आपको दिखेगा। क्लियरली स्पॉट जो ब्रेक होके अभी फिर से वो ऊपर आ चुका है। अभी अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मैं 465 का पहला टारगेट लूंगा और 480 का दूसरा टारगेट लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 445 का रहेगा। नीचे आता है 445 से तो मैं ट्रेड लूंगा एक शॉर्ट साइड फॉर द टारगेट ऑफ 430 एंड 420। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड के लिए 445। अगर नीचे आता है तो नीचे का जब तक जोन ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं कोई शॉर्ट एंट्री नहीं बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉनकॉर, और कॉनकॉर के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा एक ट्रेंड लाइन। काफी अच्छी है ट्रेंड लाइन, चलती आ रही है और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रहा है।
ओके, सिंपल है। और उसके साथ में आई कैन क्लियरली स्पॉट प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ टर्निंग इनटू सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ टर्निंग इनटू सपोर्ट। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है हमको। जैसे ही ब्रेकआउट आता है जिस भी डायरेक्शन में, वी आर गोइंग टू ट्रेड अपर साइड में 610 एंड 640 आर द टू टारगेट्स, नीचे की तरफ 550 एंड 520 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज सन फार्मा। और सन फार्मा के अंदर आई कैन क्लियरली स्पॉट अ गुड रेजिस्टेंस जोन। ओके, उसी के साथ में नीचे से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा, ये रही वो ट्रेंड लाइन। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक आएगा हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं। ऊपर की डायरेक्शन में 850 एंड 870 ये दो टारगेट्स रहेंगे, नीचे की डायरेक्शन में 810 एंड 790 ये दो टारगेट्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, दैट इज ऑटो स्टॉक, जो मुझे लगता है रिवर्सल ऑटो स्टॉक में हमको देखने मिल सकता है। तो इट इज वेरी सिंपल, नीचे से एक ट्रेंड लाइन पास हो रही है, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है नीचे से। ओके, और अगर हम ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो दिस वन में क्लियरली स्पॉट हो रहा है। ओके, सो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक आता है, नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक आता है, तो आई वुड से 800 तक के शॉर्ट पोजीशन मत बनाना, 800 से ऊपर ही शॉर्ट पोजीशन बनाना। बाकी ऊपर जाता है, जैसे ही अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 840 का टारगेट ले सकते हो और 900 का एक टारगेट ले सकते हो। नीचे की तरफ ब्रेक आता है तो 760 का एक टारगेट ले सकते हो एंड ऑलमोस्ट 720 का एक और टारगेट ले सकते हो। इतना नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आना, बट स्टिल अगर आता है तो वी आर रेडी फॉर विच एवर डायरेक्शन इट टेक्स। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इसके अंदर भी सेम एक जोन देखने मिल रहा है। इस जोन का ब्रेकआउट आएगा, आई एम गोइंग टू ट्रेड। ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक आएगा तो ऑलमोस्ट 2200 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो 2270, 2300 एंड 2340 आएगा। नीचे की डायरेक्शन में आता है तो 2100 और 2060 का हम ये दो टारगेट्स हम ले सकते हैं। ओके, सिंपल। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज रिलायंस। और रिलायंस भी सेम एक बॉक्स में बैठा हुआ है, यू कैन क्लियरली सी पूरा एक चैनल बनाया है। इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, उसी के साथ में एक ट्रेंड लाइन भी मुझे देखने मिल रही है। ओके, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक, इस बॉक्स का ब्रेक, जो भी ब्रेक आएगा हम उसमें ट्रेड लेने वाले हैं। टारगेट्स आपको ऊपर के क्लियरली मेंशन्ड है, नीचे के टारगेट्स में एक और टारगेट ऐड करूंगा, बस सिंपल। ओके, सिंपल। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडेक्स में मेरा पर्सनल व्यू क्या बनता है। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडेक्स से, दैट इज निफ्टी। और निफ्टी के अंदर एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, दैट वाज लास्ट पूरा दिन जो कंसोलिडेट हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका ब्रेकआउट आएगा, वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आई एम सेइंग यू, ये गैप तो पहले ही फिल हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, इस गैप का हम पहला टारगेट लेने वाले। नेक्स्ट टारगेट इज ऑलमोस्ट दिस एरिया। ओके, सिंपल। और नीचे ब्रेक करता है तो 16,300 एंड 16,000 इन दो टारगेट्स के लिए हम सेल करने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग है, नीचे क्लोजिंग। लॉन्ग बना रहे हो तो नीचे क्लोजिंग होती है तो यू हैव टू एग्जिट, शॉर्ट बना रहे हो तो ऊपर क्लोजिंग होती है तो यू हैव टू एग्जिट। नेक्स्ट और फाइनल इंडेक्स के ऊपर आते हैं, दैट इज बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी सेम एनालिसिस है, कोई एनालिसिस में चेंज नहीं है। आई वुड डिलीट ऑल माई ड्रॉइंग्स एंड क्रिएट सम न्यू ड्रॉइंग्स। कोई डिफरेंट सा एनालिसिस नहीं है। ब्रेकआउट आएगा तो ये पहले अचीव होगा और दूसरा ऑलमोस्ट ये जोन आएगा। नीचे ब्रेक करेगा तो आई वुड से ये गैप फिल करेगा, उसके बाद में 34,400 आएगा। सिंपल। स्टॉप लॉस इसमें भी सेम रहेगा। ओके, सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि मार्केट इतना ज्यादा क्रैश हो चुका है, यूएस यूक्रेन वॉर के कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो चीजें आ रही है। अब क्या करें इस मोमेंट पे, हमने क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे? आपको बस एक चीज करनी है, पेशेंटली आपके लॉन्ग्स को होल्ड करना है, नए शॉर्ट्स क्रिएट मत करो। इंट्राडे में कर रहे हो ओके, और जो भी पोजीशन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में काट के खत्म करो। नो बीटीएसटी ट्रेड्स अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन योर लॉजिक, होल्ड ऑन योर टेक्निकल्स, होल्ड ऑन योर फंडामेंटल्स। जब तक ये सारी चीजें नहीं है तब तक के इंट्राडे में ट्रेड करो एंड ट्रेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज कभी भी किसी मोमेंट पे भी हमको एक बड़ा कैंडल या छोटा कैंडल देखने मिल रहा है, एक अपवर्ड कैंडल भी देखने मिल रहा है, कभी बड़ा नीचे भी आ जाता है। स्टॉप लॉस हिटिंग मूव चल रही है, दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना और इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।